प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सूरत किस स्थान पर लगानी है, साधना कहां करनी है, साधना का जो स्थान है सूरत हमें किस स्थान पर लगानी, किस ठिकाने पर लगानी कि आत्मा परमात्मा का हमें ज्ञान हो जाए। सज्जनों, ये धरती का सबसे गहरा भेद है, ये धरती का सबसे बड़ा रहस्य है और आज हम इसे खोलने जा रहे हैं। आप सभी ध्यान से अगर मेरी बात को सुनेंगे तो आज जो है पूरा भेद हम क्लियर कर देंगे। पूरा सत्संग से आज हम हर भेद को खोल देंगे। आज की वीडियो, आज की सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आप सभी पूरा एक एक शब्द को विचार करिएगा और विधिवत ढंग से पूरे सत्संग को श्रवण करिएगा, क्योंकि आज हम धरती का सबसे बड़ा भेद खोल रहे हैं। सूरत किस स्थान पर लगानी है, बस थोड़ा ही समय और लगेगा, आप सभी जान जाएंगे। सत्संग को पूरे ध्यान से सुनना है और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हमारा सत्संग आपके पास पहुंचे और आप दिव्य ज्ञान को जान सकें। इसी संदर्भ में गुरु पूर्णिमा के पावन महोत्सव पर हमारे राजस्थान की धरती से चंद्रकला देवी, भक्त श्री चंद्रकला देवी और परम भक्त श्री गोकुल राम सैनी जी के द्वारा सदगुरु की सेवा में दान आया है। चंद्रकला देवी जी का बहुत सुंदर भाव है, हर सत्संग को प्रेम से भाव से श्रवण करती हैं। गोकुल राम सैनी जी उनके पति हैं, प्राणनाथ हैं। दोनों लोगों ने मिलकर सदगुरु की सेवा में दान भेजा। ये राजस्थान के जिला झुंझुनू राजस्थान की धरती से हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, सूरत कहां लगाना है, सदगुरु परमात्मा बता रहे हैं। अब आपको समझना है इस बात को। साहिब कहते हैं, निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समाय, अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखोगे जाए। सूरत को कहां लगाना है, पूरा भेद साहिब खोलते हैं कि निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समाय। निराधार, किसी भी चीज का आधार नहीं है जहां आपको सूरत लगानी है। निराधार अवस्था में सूरत लगानी है। निराधार जो दृष्टि है तामे रहे समाय। निराधार में आपको अपनी सूरत को समाना है, लगाना है। अब जब निराधार अवस्था में ज्ञान करोगे, सूरत करोगे, लगाओगे, तो अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखोगे जाए। परमात्मा का जो तेज है वो अनंत सूर्य के प्रकाश से भी अधिक है, अनंत सूर्य के प्रकाश से भी अधिक है। इसको सदगुरु स्वयं कहते हैं, कावरिणो कांति छवि मोह पे बरनी न जाए, चिकुरण की उजियारते विभु कोटिक सरमाए। कावरिणो कांति छवि मोह पे वर्णन न जाए। परमात्मा की मैं छवि का वर्णन क्या करूं, मुझसे वर्णन नहीं जा सकता। सदगुरु के तो छोटे छोटे टुकड़ों से भी, छोटे छोटे, सदगुरु के कहने का अभिप्राय कि चिकुरन की उजियार से, छोटी छोटी चीजों से भी अनंत प्रकाश निकलता है। विभु कोटिक शर्माए, अनेक भानु चंद्रमा शर्मा सकते हैं, ऐसा प्रकाश है। अब अनंत सूर्य प्रकाश है तब देखो जाए। अनंत सूर्य का प्रकाश है मतलब ये नहीं कि ऐसे सूर्य हैं, वो सूर्य अलग है, उनका प्रकाश दिव्य है परमात्मा का। अनंत सूर्य प्रकाश का मतलब है अनंत तेजोमयी परमात्मा का प्रकाश है। कहां, जब निराधार दृष्टि में सूरत लगाओगे तब इस चीज का ज्ञान होगा। और वो निराधार दृष्टि जो है वो काया जो है आपकी धर में आ गई। काया जो है आपकी धर में आ गई। अब धर से बाहर निराधार में जाना है आप, जिसे अधर भी कहा जाता है। निराधार अधर, जहां आपको सूरत लगाना है, उस स्थान का मैं ज्ञान करा रहा हूं, वो निराधार अवस्था है।
अब निराधार अवस्था को सदगुरु कहते हैं कि अगमहु तेजो अगम है, अपरंपार अपार, ताह मन धीरज क्यों धरे, पंथि खरा निर्धार। सदगुरु कहते अगमहु तेजो अगम है। अगमहु तेजो, अगम का मतलब होता है गम से परे, उससे भी जो अगम है, अपरंपार अपार। सबसे लास्ट की बात हो गई, ताहा मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। जो जहां सूरत लगानी वो पंथ खरा निर्धार है। वहां पे अगर आप चाहें कि आप किसी का आधार ले लें तो आधार में परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अधर जो है वो पांच तत्व में आ गया आपका। अधर नाशवान चीज है। जो अधर जो धर है, जो धर जिसे कहते हैं, जो शरीर है धर, ये पांच तत्व ये नाशवान है। इसमें ध्यान करके कोई फायदा नहीं, इसमें ध्यान करके कोई फायदा नहीं। आपको क्या करना है कि अधर में ध्यान करना है। कहां? जिसको साहेब कहते हैं नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लखी पावे मिटे संदेहा। जब लग ध्यान विदेह न आवे, तब लग जीव सब भटका खावे। नाम भी विदेह यानी परमात्मा भी विदेह है, और ध्यान भी तुम्हें विदेह ही करना है, काया से बाहर ही ध्यान करना है, अधर निराधार अवस्था में। कहा? नाम विदेहा ध्यान विदेहा, जो लग पावे मिटे संदेह। नाम भी परमात्मा भी विदेह है, तुम्हें भी ध्यान विदेह करना है, और जो इस चीज को जानेगा उसी का संदेह खत्म होगा, उसी का जन्म मरण खत्म होगा। जब लग ध्यान विदेह ना आवे, जब लग ध्यान विदेह ना आवे, तब लग जीव सब भटका खावे। जब तक ध्यान जो है विदेह नहीं करोगे, काया से बाहर का नहीं करोगे, तब तक सारे जीव भटका खाएंगे। किसमें? जन्म मरण और 84 लाख योनियों। इसलिए शरीर में साधना करने वाले तो सावधान हो जाओ, कहीं भी शरीर में साधना करते हो छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान जो है नाम विदेहा ध्यान विदेहा, नाम भी विदेह और ध्यान भी विदेह करना है, काया से बाहर करना है। तब लख पावे मिटे संदेह, तभी तुम लख पाओगे आत्मा परमात्मा के ज्ञान को। कहां? निराधार अवस्था में ध्यान कर। क्योंकि साहिब कहते कि अगमौ तेजो अगम है, अपरंपार अपार, ताहा मन धीरज क्यों धरे, पंथ खरा निर्धार। पंथ खरा निर्धार है वो, जहां आपको चलना है, जहां आपको सूरत लगानी है, वो निराधार अवस्था है। निराधार में आपको ज्ञान लगाना, उसी को सदगुरु कहते हैं कि 10वां द्वारा गुप्त है, ब्रह्म रंध है ठोर, तहवा सुरती लिप्त करो, देह तजो फिर। और यहां भी देह तजने की बात है, काया के बाहर ही ध्यान लगाना है आपको। देह तजो फिर, और देह को तज दो, मतलब काया से बाहर ध्यान लगाओ। काया में यदि ध्यान लगाते हो तो कल्याण नहीं होगा, ये चीज तुम समझ लो एकदम अच्छे से। काया में अगर ध्यान लगाते हो तो एकदम आप परमात्मा को नहीं जान सकते। निराधार अवस्था में ध्यान लगाना, निराधार अवस्था, जिसको सदगुरु कहते हैं वहां पहुंचोगे जब ही तुम, तब सुधि रहे न देह, 5 तत्व गुण 3 नहीं, ऐसा शब्द विदेह। जब तुम उस धाम में पहुंचोगे ना, तो विदेह धाम है, तो तुम्हें भी काया से बाहर निकलना पड़ेगा, काया से बाहर ध्यान करना पड़ेगा। क्योंकि वो शब्द जो है परमात्मा, सार शब्द जो 5 तत्व गुण 3 नहीं है, 5 तत्व 3 गुण 3 में नहीं है, वो ऐसा शब्द विदेह शब्द, सार शब्द परमात्मा है। इसलिए ध्यान भी तुम्हें विदेह ही करना पड़ेगा, काया से बाहर। जब तक ध्यान काया से बाहर नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। मैं इस बात को बार बार कहता हूं। क्यों कहता हूं? क्योंकि सारे संसार के समस्त साधु संत सब काया में ध्यान लगवा रहे हैं, सभी की सभी काया में ध्यान लगवा रहे हैं। केवल परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं कि काया तो आत्मा की सूरत के माध्यम से चल रही है। जब तक आत्मा की सूरत काया में है तब तक तो काया चल रही है। जैसे ही आत्मा की सूरत इससे निकलेगी ना, तो ये नासवान काया ऐसे या तो जला देंगे या गाड़ देंगे या बहा देंगे। इसमें ध्यान लगाकर कोई फायदा नहीं होगा, सब ध्यान नष्ट होगा, सारी कमाई नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान कहां लगाना है? निराधार अवस्था में।
उसी को कहते हैं निराधार। जो दृष्टि है तामे रहे समय, निराधार अवस्था में समान है काया के बाहर। अब वो काया के बाहर कहां निराधार है, कितने ऊपर निराधार है, कितने कहां निराधार है, अब ये गुरु का भेद है। अब यहां पर यदि आपको जानना है तो ये यूट्यूब से या फोन से बताने वाली बात नहीं है। इस बात को जानने के लिए आपको गुरु करना पड़ेगा या मेरे पास आना पड़ेगा, तभी आप इस बात को जान सकते, नहीं तो कभी नहीं जान सकते आप इस बात को। सदगुरु कहते हैं कि तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया साहब आसन कीन। तीन लोक के बाहिर ब्रह्मांडन ते भीन, तीन लोक के बाहर ब्रह्मांड ते भीन। पिंड ब्रह्मांड जो है ना, इससे आगे पिंड ब्रह्मांड में भी ध्यान करोगे ना, कभी परमात्मा को नहीं जान पाओगे। तीन लोक के बाहिर ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिए। अधर लोक, धर से परे लोक है वो परमात्मा का, जहां साहिब आसन की, जहां सत्पुरुष परमात्मा का आसन है वो अधर में, और अधर में ही तुम्हें ध्यान लगाना है। क्योंकि अगर तुम अधर में ध्यान नहीं लगाओगे, धर में ध्यान लगा दोगे, काया में ध्यान लगा दोगे, तो बात वही आ जाती है कि वस्तु कहीं खोजत कहीं, कि विद्या वे हाथ, कहें कबीर तब पाइए भेदी लीजे साथ। वस्तु कहीं है, ढूंढ कहीं रहे। वस्तु है अधर में, निराधार में, और तुम ढूंढ धर में रहे हो, आधार में ढूंढ रहे हो। वस्तु निराधार में और तुम ढूंढ जो है धर में रहे हो, तो कैसे आवे हाथ? वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कहीं भी दे आवे, कैसे आवे हाथ? कहें कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए हाथ। उस अब निराधार अवस्था की बात को जानना है तो निराधार अवस्था के गुरु को बनाना पड़ेगा। गुरु मतलब भेदी, भेदी यानी कि गुरु। अब निराधार भेदी जो गुरु हैं, उनसे जब तुम ज्ञान लोगे तो सदगुरु कहते हैं कि भेदी लीन्हा साथ में, दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंक्ति था, पल में पहुंचा जाए। भेदी तुमने साथ में ले लिया, गुरु को जब तुमने बना लिया, गुरु कर लिया, गुरु का ज्ञान ले लिया, तो गुरु वो निराधार अवस्था का तुम्हें ज्ञान करा देते हैं। अब निराधार अवस्था में ज्ञान करने के बाद तुम वहां सूरत लगाते हो, तो तुम जो शरीर में ढूंढने पर करोड़ों जन्म में भी नहीं पाते ना, वो तुम एक जन्म में पा जाते हो। फिर सूरत निकाल लिए, पल भर में ज्ञान हो जाता है परमात्मा का। करोड़ों जन्म का जो रास्ता है वो एक पल में तय हो जाता है जब भेदी गुरु मिल जाते हैं तब। इसलिए सज्जनों, आप सभी जो काया से बाहर का ज्ञान देना, वे गुरु को पकड़िए। और काया से बाहर ज्ञान लेना है तो फिर मेरे पास आइए। गाजीपुर की धरती में आपको काया से बाहर का ज्ञान मिलेगा, जिनको साहिब कहते हैं तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया साहब आसन की। वाही के सब नाम है सुरत निरस से जानहूं, सत्य स्वरूप व धाम है, सत्य पुरुष व धाम है, चौथा लोक वाही हवे। कितनी सुंदर वाणी कहते हैं कि वाही के सब नाम है, सतगुरु, परमात्मा, अविगत, केशव, सार शब्द, सतनाम, नी अक्षर, सब उसी परमात्मा के नाम है जो अधर लोक में परमात्मा है। वाही के सब नाम है सुरति निरत से जानहूं, उसी परमात्मा के सब नाम है, सुरति निरत से उसको जान सकते हो। सत्य पुरुष वह धाम है, वो धाम जो है परमात्मा का सत्य पुरुष है। चौथा लोक वाही है, वही चौथा लोक सत्यलोक अमर लोक है, जिसको कहते हैं तीन लोक के बाहिरे ब्रह्मांडन ते भीन, अधर लोक वह देखिया साहब आसन की। वाही के सब नाम है सुरति निरत से जानहूं, सत्य पुरुष व धाम है, चौथा लोक वाही हवे। चौथा लोक वही है। तो सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान यदि आप देखते हैं ना, तो आपको जो उनका असली ज्ञान है, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब असली ज्ञान जो 120 वर्ष धरती पर रहकर दे कर गए हैं, वो ज्ञान जो है ना, वो यही है अधर वाला ज्ञान, काया से बाहर निराधार अवस्था का ज्ञान। वही उनका असली ज्ञान है। यदि सूरत लगाना है तो उसी निराधार अवस्था में लगाना। अब निराधार अवस्था कहाँ है? अब इतना भी गहरा, ये बहुत गहरा भेद, ये यूट्यूब पर खोलने वाला भेद नहीं है। ये भेद जानने के लिए तब तो आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अब सारी चीज एक ही पेड़ पर, यूट्यूब पर आपको ये ज्ञान नहीं मिल सकता।
इस ज्ञान के लिए गुरु बनाना परम आवश्यक है। अब ये ज्ञान जब आप गाजीपुर की धरती में आएंगे तब आपको ये ज्ञान मिलेगा निराधार अवस्था का, क्योंकि जब तक निराधार अवस्था में ज्ञान नहीं करेंगे ना तब तक परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। कुछ लोग इसी काया में ध्यान लगाते हैं, त्रुटि में ध्यान लगाते हैं, ज्योत निरंजन को जानते हैं कि यही परमात्मा है। इसको भी सदगुरु कहते हैं टकटकी त्रुटि ध्यान, ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमास यहू झूठ तय मान ले। सदगुरु क्या कहते हैं? टकटकी त्रिकुटी ध्यान, जो तुम त्रिकुटी में टकटकी लगाकर ध्यान करते हो, एकदम ध्यान टिकाते हो, और ज्योति निरंजन को जो तुम जानते हो, ज्योत स्वरूप को, ये निरंजन है, ये काल का है, ये माया केर तमास, ये माया का तमाशा, ये परमात्मा का ज्ञान नहीं जो तुम काया में ढूंढ रहे हो, त्रिकुटी में ध्यान लगाते हो और ज्योत निरंजन का ज्ञान करते हो। साहिब कहते माया केर तमास यहू झूठ तय मान ले, ये माया का है, ये सब झूठा है, तुम मान लो। क्या? टकटकी त्रिकुटी ध्यान, टकटकी त्रिकुटी ध्यान ज्योति निरंजन जान ले, माया केर तमास यहू झूठ तय मान ले। ये सब माया का है, त्रुटि में ध्यान कराना, ज्योत निरंजन को जानना, ये सब माया का तमाशा, ऐसे झूठ समझो। सच्चा ज्ञान तो आगे है। सच्चा ज्ञान क्या है? फिर उसके आगे क्या है? तेही के आगे अंश षोड़श रवि प्रकाश है, यहू काल के संस यहू देख जन भूले हो। इसके आगे जब तुम शून्य में ध्यान करते हो तो षोड़श अंश तुम्हें प्रकाश दिखाई देते हैं, चांद सूरज के, ये सब प्रकाश ये काल के हैं। यहू देख जन भूले, इसको देख कर तुम मत भूलना, ये भी काल के हैं सब। इसके बाद जो निराधार अवस्था का ज्ञान आता है ना, अब वो निराधार अवस्था कहाँ है, ये तो गुरु का भेद है। जब निराधार अवस्था में जाओगे तब तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। उसी को साहिब कहते हैं, मैं बार बार इन वाणियों को बोलता हूं कि आत्म चीन चीन परमात्म, ओ संत कहावे सोई, यही वेद काया से बाहर, ओ जाने बिरला कोई। आत्म को जान के परमात्मा को जानना है, वही असली संत। ये भेद काया से बाहर का। बार बार मैं इन वाणियों को बोलता हूं, जीव को जगाता हूं कि जीव जाने काया से बाहर का भेद, यही भेद काया से बाहर जाने बिरला कोई। सदगुरु कहते कि चींटी जहां न चढ़ सके राई ना ठहराए। निराधार अवस्था में चींटी नहीं जा सकती, राई भी नहीं ठहर सकती। तहां कबीरा घर किया नित आवे नित जाए, वहां सदगुरु का घर है, वहां सदगुरु का घर है। वहीं ध्यान लगाकर ही आप सभी का कल्याण हो सकता है। उसी को निराधार अवस्था कहते हैं। मैं बार बार निराधार अवस्था का जिक्र करता हूं क्योंकि साधना मैंने निराधार अवस्था में की, तभी मुझे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ। ऐसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान तुम पूरी जिंदगी करते रहो, तुम्हें नहीं हो सकता। जब तक निराधार अवस्था में तुम नहीं जाओगे तब तक तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शरीर में कोई भी गुरु आ बताए उसे झूठ मान लें, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड दो से न्यारा जानेगा कोई जाना नहारा। पिंड ब्रह्मांड दोनों से न्यारा है परमात्मा का ज्ञान। उस पिंड ब्रह्मांड से अगर बाहर नहीं जाओगे ना तो तुम परमात्मा को जान ही नहीं सकते, कभी नहीं जान सकते, कदापि तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए पिंड ब्रह्मांड से बाहर निराधार अवस्था का ज्ञान करना ही होगा आपको। और वो निराधार अवस्था कहां है? जहां सूरत लगानी। अब ये गहरा भी, ये गुप्त भेद है, गुरु भेद है। इस भेद को जानने के लिए आपको पास आना पड़ेगा। दूर से यूट्यूब पर ये भेद हम नहीं दे सकते आपको, इसके लिए आपको पास आना पड़ेगा। इस सत्संग को समझिए और खूब प्रचार करिए, इसका सब पर शेयर करिए, सबको भेजिए, ताकि सारे लोग इस बात को समझें और जीवन का कल्याण कर सके, अपने झूठे गुरुओं के चक्कर से निकल जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरी वाणी वचनों से आप सभी को कोई दुख लगा हो, कोई कष्ट लगा हो, या मेरी वाणी वचनों से आप किसी संत महात्मा श्रोता भक्त हंस जनों के हृदय में ठेस पहुंची हो, तो मैं आप सभी के चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, नमन करता हूं, मुझे क्षमा करें। आपको दुख देने के लिए नहीं, आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए मैंने ये सत्संग सुनाया है।
दुख देने के लिए नहीं सुनाया, मुक्ति प्रदान के लिए सुनाया। अगर फिर भी आपको मेरी बात बुरी लगे तो पुनः आपके चरणों में सर रखकर क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।